मित्रों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जोश में होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन की, जहां एक बार फिर टीम इंडिया ने अपनी काबिलियत से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो क्यों टेस्ट क्रिकेट की सबसे खतरनाक टीम मानी जाती है। मित्रों, चौथे दिन का खेल जैसे ही शुरू हुआ, भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड पर ऐसी गजब की पकड़ बनाई कि पूरी अंग्रेजी बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। मोहम्मद सिराज, बुमराह और जडेजा ने मिलकर ऐसा कहर बरपाया कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास ना कोई जवाब बचा, ना ही कोई रास्ता। विकेट दर विकेट गिरते गए और इंग्लैंड की पारी एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों के आगे घुटने टेकती नजर आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई मित्रों। असली तबाही तो तब मची जब बल्लेबाजी के लिए शुभमन गिल और लोकेश राहुल मैदान पर उतरे। इन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की एक न चलने दी। गिल ने अपने क्लासिक अंदाज में बेहतरीन स्ट्रोक खेले, तो वहीं राहुल ने अपने अनुभव से ऐसा जलवा दिखाया कि इंग्लैंड के गेंदबाज सिर्फ सिर पकड़कर खड़े रह गए। हर ओवर में रन बरस रहे थे, बाउंड्रीज की बारिश हो रही थी और इंग्लैंड की जीत की रही सही उम्मीदें भी मिट्टी में मिलती नजर आईं। मित्रों, चौथे दिन का खेल पूरी तरह भारत के नाम रहा। पहले गेंदबाजों ने कमाल दिखाया, फिर बल्लेबाजों ने कहर बरपाया। अब भारत की स्थिति इस टेस्ट मैच में मजबूत ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड पर पूरी तरह हावी होती दिखाई दे रही है। अगर यही लय भारत ने पांचवें दिन भी बरकरार रखी, तो समझ लीजिए कि यह मुकाबला पूरी तरह टीम इंडिया की झोली में जा सकता है। तो मित्रों, चौथे दिन आखिर क्या कुछ हुआ? कैसे भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को झुकाया और कैसे शुभमन गिल और लोकेश राहुल ने बल्ले से तबाही मचाई? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि भारत इस मैच को जीत लेगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मैनचेस्टर के ऐतिहासिक ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा महामुकाबला खेला जा रहा है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला और भारतीय बल्लेबाजों ने इस मौके को भुनाते हुए पहली पारी में शानदार 358 रन बनाए। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, जब उनका स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 544 रन तक पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, चौथे दिन की शुरुआत से पहले ही टीम इंडिया के गेंदबाजों की रणनीति साफ थी। इंग्लैंड को जल्द से जल्द समेटकर इस मैच में वापसी करनी है। खैर, चौथे दिन की शुरुआत होते ही कप्तान शुभमन गिल ने गेंद थमाई अपनी सबसे भरोसेमंद हथियार जसप्रीत बुमराह को। सामने थे खतरनाक बल्लेबाज बेन स्टोक्स। बुमराह ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से स्टोक्स को पूरी तरह जकड़ लिया। हर गेंद पर उन्हें सोच समझकर खेलना पड़ा और स्टोक्स ने कोई भी जोखिम नहीं लिया। पूरे ओवर में बुमराह ने केवल 1 रन दिया और इंग्लिश बल्लेबाजों को टिक कर खेलने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई मोहम्मद सिराज को। ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्टोक्स ने शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। फिर अगली गेंद पर दौड़कर 1 रन भी पूरा किया। सिराज के इस ओवर से इंग्लैंड ने कुल 5 रन बटोरे और उनका स्कोर बढ़कर 7 विकेट के नुकसान पर 550 के पार पहुंच गया। बेन स्टोक्स अब पूरी लय में नजर आ रहे थे और भारतीय गेंदबाजों को किसी भी तरह से मौका नहीं दे रहे थे। दूसरी तरफ टीम इंडिया को बुरी तरह एक ब्रेक थ्रू की तलाश थी। शुभमन गिल ने बुमराह को फिर से गेंद थमाई और उन्होंने 138वां ओवर संभाला। इस ओवर की दूसरी गेंद पर स्टोक्स ने सिंगल लेकर स्ट्राइक लियाम डॉसन को दे दी। अब बुमराह ने अपना असली खेल दिखाना शुरू किया। उनकी हर गेंद डॉसन के लिए एक पहेली बन चुकी थी। डॉसन को रन निकालना तो दूर, गेंद समझना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद इस ओवर से भी केवल 1 रन ही निकल पाया। साझेदारी अब भी बरकरार थी। इसके बाद कप्तान गिल ने फील्डिंग में बदलाव किया और एक बार फिर सिराज को बुलाया। लेकिन सिराज के खिलाफ भी स्टोक्स का जवाब वही था, दुस्साहसी अंदाज। ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक और चौका जड़ दिया और भारतीय रणनीति को फिर से ध्वस्त कर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अगली 2 गेंदों पर 1-1 रन चुरा लिए। ओवर की आखिरी गेंद पर डॉसन ने लेग साइड में खेला और गेंद बाउंड्री की तरफ दौड़ पड़ी। वहां अंशुल कंबोज ने डाइव लगाकर रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन गेंद सीमा रेखा पार कर गई और 4 रन जुड़ गए। इस ओवर से इंग्लैंड को कुल 11 रन मिल गए और उनका स्कोर अब 562 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया के लिए यह बड़ा झटका था, क्योंकि इस साझेदारी ने इंग्लैंड को 200 रनों की बढ़त दिला दी थी। वहीं बेन स्टोक्स बड़ी सूझबूझ से खेलते हुए अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। इसी दौरान 140वें ओवर के लिए एक बार फिर कप्तान शुभमन गिल ने भरोसा जताया जसप्रीत बुमराह पर।
गिल जानते थे कि अगर किसी के पास इस कठिन समय में विकेट निकालने की काबिलियत है तो वो है जसप्रीत बुमराह। उनकी धारदार गेंदबाजी ही टीम इंडिया को वापसी दिला सकती थी। इस बार जसप्रीत बुमराह ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर लियाम डॉसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने उन्हें सीधे पवेलियन का रास्ता दिखाया और इस तरह टीम इंडिया को 8वीं सफलता मिल गई। लियाम डॉसन ने इंग्लैंड के लिए 3 चौकों की मदद से 26 रन बनाए और वे बेन स्टोक्स के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी कर पाए। दोस्तों, एक छोर से इंग्लैंड के विकेट लगातार गिरते रहे, लेकिन दूसरी ओर बेन स्टोक्स मजबूती से जमे रहे और अब उनका साथ देने मैदान में उतरे ब्राइडन कार्स। अब इंग्लैंड का स्कोर था 8 विकेट पर 568 रन। इसके बाद 141वें ओवर में टीम इंडिया ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को गेंद थमाई। सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे बेन स्टोक्स, जिन्होंने दूसरी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक ब्राइडन कार्स को दे दी। फिर तीसरी गेंद पर कार्स ने 2 रन चुराकर सुंदर के ओवर से कुल 3 रन बटोरे। अगला ओवर एक बार फिर जसप्रीत बुमराह लेकर आए। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर ब्राइडन कार्स ने तेज चौका जड़कर बुमराह को चौंका दिया। फिर 5वीं गेंद पर 3 रन चुराकर इस ओवर से कुल 9 रन बटोर लिए और इंग्लैंड का स्कोर पहुंचा 580 रनों तक। इसके बाद लगातार कई ओवरों तक वॉशिंगटन सुंदर और बुमराह गेंदबाजी करते रहे, लेकिन कोई विकेट नहीं निकाल सके। 145 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 588 रन हो चुका था और वहीं बेन स्टोक्स अपने शतक से बस 1 रन दूर खड़े थे। फिर 146वें ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए। उनकी तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलते हुए बेन स्टोक्स ने तूफानी शतक पूरा कर लिया। यह उनके टेस्ट करियर का 14वां शतक था। शतक के बाद उन्होंने अपने अंदाज में हेलमेट उतारकर जश्न मनाया और आसमान की तरफ देखकर भगवान को धन्यवाद कहा। अगले ओवर में सुंदर ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन खर्च किए। जहां एक तरफ बेन स्टोक्स आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर ब्राइडन कार्स ने भी जिम्मेदारी के साथ उनका साथ निभाया। 148वें ओवर में सिराज गेंदबाजी करने आए और इस ओवर की आखिरी गेंद पर ब्राइडन कार्स ने जोरदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ इंग्लैंड ने 600 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। दोस्तों, बीते 20 वर्षों में यह दूसरी बार था जब इंग्लैंड ने अपनी धरती पर भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में 600 से अधिक रन बनाए। फिर 149वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार बेन स्टोक्स ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर सिंगल लेने के बाद चौथी गेंद पर स्टोक्स ने आसमान छूती हुई छक्का जड़ दिया और अगली ही गेंद पर चौका लगाकर सुंदर को पूरी तरह परेशान कर दिया। इस ओवर में कुल 12 रन खर्च हो गए और इंग्लैंड का स्कोर हो गया 614 रन। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी की बागडोर स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा को सौंपी। जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की और बेन स्टोक्स को 1 रन तक सीमित कर दिया, लेकिन सफलता फिर भी नहीं मिल पाई। फिर 153वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी कर रहे थे और ब्राइडन कार्स ने कहर बरपाते हुए एक लंबा छक्का और ऑफ साइड में जबरदस्त चौका जड़ा। इंग्लैंड का स्कोर अब पहुंच चुका था 651 रन तक। इसके बाद 156वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए। ओवर की दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने लेग साइड में जोरदार शॉट लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर जडेजा ने जबरदस्त वापसी करते हुए स्टोक्स को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करा दिया। इस तरह बेन स्टोक्स की धमाकेदार पारी का अंत हुआ। उन्होंने 11 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 141 रन बनाए। इंग्लैंड को इस तरह 9वां झटका लगा। इसके बाद जोफ्रा आर्चर बल्लेबाजी के लिए आए। 157वें ओवर की चौथी गेंद पर ब्राइडन कार्स ने धमाकेदार चौका लगाया और अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगे, लेकिन फिर 158वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर कमाल दिखाया और ब्राइडन कार्स को हवा में लहराती गेंद पर फंसा लिया। गेंद उनके बल्ले से लगकर ऊपर गई और मोहम्मद सिराज ने आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह इंग्लैंड की पहली पारी 669 रनों पर समाप्त हुई और उन्हें टीम इंडिया पर 311 रनों की विशाल बढ़त मिल गई। गेंदबाजी की बात करें तो भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके, वहीं बुमराह और वॉशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए। इसके बाद भारत की दूसरी पारी की शुरुआत हुई और एक बार फिर ओपनिंग करने उतरे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की खतरनाक जोड़ी। दोनों बल्लेबाजों पर तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी।
वहीं इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने आए क्रिस वॉक्स ने शानदार ओपनिंग की। शुरुआती 3 गेंदों पर भारत का खाता तक नहीं खुला और ऐसा लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल दबाव में हैं। इसका फायदा उठाते हुए क्रिस वॉक्स ने चौथी गेंद पर जायसवाल को फंसा लिया। गेंद उनके बल्ले से लगकर हवा में गई और स्लिप में जो रूट ने कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। जायसवाल बिना खाता खोले ही आउट हो गए और भारत को पहला झटका लग गया। इसके बाद के एल राहुल का साथ देने मैदान में आए साई सुदर्शन, लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने सुदर्शन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और हैरी ब्रुक के हाथों कैच आउट होकर वापस लौट गए। अब भारतीय टीम के 2 विकेट गिरने के बाद टीम एक बार फिर दबाव में आ चुकी थी और दूसरी ओर इंग्लैंड के खिलाड़ियों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इंग्लिश टीम को यकीन हो चला हो कि वो इस मुकाबले को यहीं से अपने पक्ष में मोड़ लेंगे। लेकिन फिर मैदान पर एक ऐसा मोड़ आया जिसने इंग्लैंड के पूरे समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया। लोकेश राहुल का साथ देने मैदान में उतरे भारतीय कप्तान शुभमन गिल और शुरुआत के कुछ ओवरों में जरूर इन दोनों बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ा। इंग्लिश गेंदबाज तेजी से बॉल को स्विंग करा रहे थे और हर एक गेंद पर चुनौती पेश कर रहे थे। लेकिन लंच के बाद जैसे ही यह दोनों बल्लेबाज वापस मैदान पर लौटे तो उनके तेवर ही कुछ और नजर आए। जहां एक ओर राहुल संयम और धैर्य से खेलते नजर आए, वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल ने अपने कप्तानी अंदाज में आक्रामक तेवर दिखाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। गिल लगभग हर ओवर में 1-2 शानदार चौके झड़कर न सिर्फ स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, बल्कि ड्रेसिंग रूम में बैठे बाकी खिलाड़ियों को भी हौसला दे रहे थे। उनकी यह लय और इरादा साफ बता रहा था कि वो इस मैच को इतनी आसानी से इंग्लैंड की झोली में नहीं जाने देंगे। फिर वह पल आया जब शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। कप्तान की यह पारी भारत की डूबती उम्मीदों को फिर से जिंदा करती हुई नजर आई। दूसरी ओर लोकेश राहुल अभी भी सिंगल्स के सहारे अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और नॉन स्ट्राइक एंड से टीम को स्थिरता दे रहे थे। अब जब मैच के 39 ओवर समाप्त हो चुके थे, तब गिल 57 रन बनाकर मजबूती से बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं राहुल 39 रन बनाकर नाबाद थे। हालांकि दोस्तों, इस मोड़ पर आकर भारत की जीत की उम्मीदें बहुत कम रह गई हैं, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर यह जोड़ी इसी तरह खेलती रही तो भारत इस मुकाबले को ड्रॉ की दहलीज तक जरूर पहुंचा सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 5वें दिन टीम इंडिया किस रणनीति के साथ मैदान में उतरती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या भारत यह मुकाबला जीत सकता है या फिर यह मैच ड्रॉ होगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर दें। धन्यवाद।